द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसके राइटर हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे। इसमें टोटल 59 पेजेस हैं। ये स्टोरी है एक फिशरमैन की, जो कि 84 डेज से फिश हंटिंग कर रहा है, लेकिन उसको कोई भी सफलता अभी तक नहीं मिली है। 84 डेज में वो बहुत ही बूढ़ा और निराश रहता है। तो ये स्टोरी चालू होती है एक समुद्र के किनारे से। वो एक नॉर्मल दिन की तरह ही आज भी वो फिशिंग करने के लिए निकलता है, और पर वो जब निकलता है और शाम तक वो समुद्र में मछली पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसे एक भी मछली पकड़ने में सफलता नहीं मिलती है। एक बगल में ही, उसके घर के बगल में ही एक लड़का रहता है, जो उसे देखता है और उसे बहुत ही दया आता है उस फिशरमैन पे। पर वो लड़का कुछ कर नहीं पाता है। वो उसके साथ फिशिंग करने उसके साथ जाता है और जाना चाहता भी है, पर उसके जो पेरेंट्स हैं वो मना करते हैं। वो उनके पेरेंट को या सारे गांव वाले को ऐसा लगता है कि ये जो फिशरमैन है वो मतलब असफल है, उसे कोई फिश पकड़ा जाता नहीं है, बूढ़ा हो गया है, उसे ठीक से दिखता नहीं है। पर वो लड़के को उसके साथ जाने के लिए अच्छा लगता है, तो वो जिद करता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे उसके साथ जाने दीजिए। और वो एक दिन जाता है उसके साथ। फिशरमैन, जो ओल्ड फिशरमैन है, उससे बहुत सारे अनुभव उसको मिलते हैं, पर उस दिन भी उस फिशरमैन को कोई भी मछली पकड़ने में सफलता नहीं मिलती है। तो वो फिर वापस आ जाते हैं। उस दिन उसको कोई मछली मिलती नहीं है, ना उसके पास कोई फैमिली मेंबर है, वो बूढ़ा है, ना उसका कोई वाइफ है, ना कोई चिल्ड्रन है, तो बेचारा भूखा ही रहता है रात में। तो ये देख के वो जो यंग लड़का है वो उसके लिए कुछ अपने घर से कुछ खाने के लिए लाता है। तो दोनों एक साथ खाते हैं और फिर बात करते हैं इस रात में, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि अगले दिन भी वो एक साथ मछली पकड़ने जाएंगे। तो अगले दिन कुछ ऐसा होता है कि वो लड़का उनके साथ नहीं जा पाता है। वो जो ओल्ड फिशरमैन है वो उसे अकेले ही जाना पड़ता है, क्योंकि उसे समुद्र में बहुत आगे तक जाना होगा मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पास के जो समुद्र के पास की मछलियां हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं। तो उसे थोड़ा अंदर तक जाना होगा समुद्र के, तब वो मछली पकड़ पाएगा। और वो अंदर जाता है, वो अपने बोट के साथ, एक पुराना ही बोट उसका रहता है, ज़्यादा उसके पास सुविधा भी नहीं रहती है। तो जब वो जाता है तो वो देखता है कि कुछ बर्ड हैं जो कि एक जगह दूर पे सर्कल लगा रहे हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि वहाँ मछलियाँ हैं, इसलिए वहाँ पे जो बर्ड है, वो पंछी जो है वो सर्कल लगा रहे हैं। तो उसकी तरफ बढ़ता है, और इसी क्रम में उसे एक छोटे छोटे मछलियाँ तो बहुत मिलती है उसे, कुछ छोटी छोटी मछलियाँ उसे मिलती है, बहुत नहीं मिलती हैं। और उसके जब वो अपना मछली पकड़ने के लिए अपना जो रोप है वो नीचे करता है, तो कुछ देर बाद उसे बहुत शाम को जाके एक मछली पकड़ में आती है, बड़ी मछली, जिसे वो निकालने की कोशिश करता है, पर वो निकलती नहीं है। वो तो उसे लगता है कि ये शायद बहुत ही बड़ी मछली है, तो मुझे वेट करना होगा, और वो इस तरह वेट करता है उसे बाहर निकालने के लिए, पर वो उसमें असफल रहता है। और फिर कुछ ऐसा होता है कि वो ओल्ड फिशरमैन है वो उससे मछली से बातचीत करना चालू कर देता है। वो मतलब उसका मन का ऐसा अपने मन में ही बात करना चालू करता है। उसका वो मछली के प्रति उसका जो भावना है वो इसमें बुक में वो स्पष्ट होता है कि वो एक ब्रदरहुड के रिलेशन से, मतलब एक बहुत ही भाईचारे की नजर से मछलियों को देखता है। पर उसे लगता है कि मुझे अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए मुझे कुछ संभालना ही पड़ेगा। और इसी क्रम में कुछ जब शाम ढलने लगती है, सूरज डूबने लगता है, तो उसी क्रम में वो कुछ वहाँ पे शार्क आ जाती है, उसकी बोट के चारों तरफ राउंड लगाने लगती है। और वो जो मछली जो उसने बड़ा सा मछली पकड़ा था उसे वो शार्क खाने लगती है। वो ओल्ड फिशरमैन जो है उससे बहुत लड़ने की कोशिश करता है, पर वो शार्क से तो जीत नहीं पाएगा। और फिर वो अपने मन में बात भी करते रहता है। वो शार्क को बोलता है तुम चल जाओ, मैं तुम्हें भी पकड़ लूँगा, तुम्हें भी मार दूंगा। पर वो एक नहीं दो शार्क आ जाते हैं, और वो सारे उसको मछली को जो पकड़ा था, तलमा नाम की एक मछली थी, बड़ी मछली थी, उसको पकड़ा था, लेकिन वो उसे पूरी तरह से वो शार्क थे वो खा जाते हैं। और फिर वो जब लास्ट में वो मछली को बाहर निकाल पाता है किसी तरह से, जो शार्क के खाने के बाद उसका वजन कम हो गया था, उसको निकाल पाता है। तो जब वो निकालता है तो काफ़ी भूखा हो गया होता है। तो जिसने छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी थी वो उन्हें खाना चालू कर देता है, और वो उसे ही खाता है। उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं रहता है, वो थोड़ा थोड़ा सा पानी समुद्र से लेके ही पीता है। तो लास्ट में जब वो मछली निकलती है तो उसे लेके अपने जो समुद्र के किनारे पे पहुंचता है। और जो मछली उसने पकड़ी थी वो मछली के सारी मांस को शार्क ने खा लिया था, उसका बस स्केलेटन हड्डी ही बचा था। तो जब वो समुद्र के किनारे पहुंचता है, मछुआरों ने देखते हैं, मछुआरे चिंता भी हो रहे थे कि उन्होंने मछुआरे जो बाकी उसके साथी थे जो समुद्र किनारे रहते थे मछुआरे, उनको चिंता भी होने लगी थी कि अभी तक ये ओल्ड फिशरमैन जो है वो वापस क्यों नहीं आए हैं। वो यंग लड़का जो था उसे भी चिंता होने लगता है। लेकिन जो फाइनली आता है तो उसके पास वो मछली तो रहती है, तो वो मछली ऐसी हड्डी रहती है। तो जब वहाँ पहुंचता है तो बाकी जो लोग थे वो लोग उस पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। और वो यंग लड़का उससे बात भी करता है। तो उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो उसने बहुत ही एक बड़ी मछली पकड़ी थी, लेकिन उसको शार्क ने अटैक किया और वो सारे मछली उसके खा गए। पर वो गांव वाले इसको मजाक में ही लेते हैं। तो इस बुक का कंक्लूजन यही है कि ये कहानी आपको बताई गई है कि एक आप लाइफ में किसी भी कंडीशन पे आप कितना भी निराश जब हो, जब सफलता ना मिल रही हो, तो आपको हार नहीं मानना चाहिए। आपको अपने जो स्ट्रगल है, जो आपको चाहिए, उस पर आपको उसके लिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए। ये स्टोरी इसी पे बेस्ड है, ये मोटिवेशनल है, और इसको पढ़ने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको अपने आप से नरेट कर रहे हैं। ये बुक उस पे है। कुछ कुछ ज़्यादा खास तो नहीं, सिंपल सी स्टोरी है, छोटी सी पतली सी बुक है, ज़्यादा मोटी है। तो इस बुक को मैं 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा, और आप पढ़ सकते हैं। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सिंपल है, मुझे तो यही लगा, सिंपल स्टोरी है। ये एक टाइम